हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछला वीडियो आई थिंक देख लिया होगा बेटा। इट वाज रिगार्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। बेसिक क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। हमने कहा था किसी भी फंक्शन का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो हमने कहा था उसे ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और जो कुछ आएगा इंटीग्रेशन के बाद उसे 1/√2 से डिवाइड कर देंगे। तो फूरियर इंटीग्रेशन बन गया था हमारे पास, सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्म बन गया था। और उससे रिलेटेड हमने कुछ एडिशन, शिफ्टिंग एंड सिमिलरली थ्योरम्स देखी थी बेटा। इस वीडियो को आप तभी आगे प्रोसीड करें जब आपने पिछला वीडियो देख लिया हो। अगर अभी भी नहीं देखा है तो पहले इसको बंद करें, इस वीडियो को, पिछले वीडियो पर जाएं। ये मेरी आप लोगों को सिंसियर एडवाइस है बेटा कि पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें, ठीक है। सो आज मैं उसी में प्रॉपर्टीज को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, थ्योरम्स को, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की थ्योरम्स थी उन्हीं को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने लास्ट टाइम जो किया था उसके 3 थ्योरम्स हमने डिस्कस कर ली थी बेटा। आज जो है नेक्स्ट 4th पॉइंट जो है मेरे पास, एंड इट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन थ्योरम। दिस इज आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, इट इज मॉड्यूलेशन थ्योरम। क्या कहती है, मैं पहले एक बार स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देन एज यूजुअल जैसे हमने पहले प्रूफ किए बेटा वैसे ही हम इसका प्रूफ भी करेंगे आप लोगों के लिए। ये कहता है कि मान लीजिए मेरे पास इफ, याद है फूरियर ट्रांसफॉर्म को मैंने क्या कहा था, हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं ना। इफ एफ के इज फूरियर ट्रांसफॉर्म, इट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। हमेशा यही लेते रहे हम कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो देन हमने कहा था बेटा क्या होगा हमारे पास, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म, मैं एफ टी लिख लेता हूँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म है ऑफ, मुझे निकालना है बेटा एफ एक्स इंटू कोस ऑफ ओमेगा एक्स। ये मेरे पास अब एक फंक्शन है, क्या, एफ एक्स इंटू, ये भी तो एक्स का ही फंक्शन है पूरा का पूरा भी। तो मुझे इसका क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो मुझे प्रूव करना है कि इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा बेटा वो पता है कितना आएगा, इट विल बी 1/2 एंड कैपिटल एफ, दिस इज के माइनस डब्ल्यू प्लस, फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए फिर से वही ये आएगा, एंड इट विल बी के प्लस डब्ल्यू। कैसे आएगा, कैसे आएगा, ये हमने अब क्या करना है इस थ्योरम के अंदर कि एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है बेटा, और वो ये प्रूव करना है कि कितना आएगा, 1/2 एफ के माइनस ओमेगा प्लस एफ के प्लस ओमेगा होगा। ठीक है, करें प्रूफ, स्टार्ट करें। अगर प्रूफ करना है बेटा आपको इसका तो देखो बड़ा सिंपल। सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूं फूरियर ट्रांसफॉर्म की, एफ के, याद करते हैं क्या बताया था, मान लीजिए एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो मैंने कहा था जिसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, यदि वो एक्स का फंक्शन है तो ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई, और अब इस फंक्शन को हमने ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई किया, dx के रेस्पेक्ट में, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और जो कुछ ही आ जाएगा उसको क्या करेंगे बेटा, 1/√2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी √2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ, देखिएगा ये एक्स और ये एक्स है, यहाँ पर क्या आ गया, के बच गया ना, एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, तो नाउ इट बिकम्स ए फंक्शन ऑफ के बच जाएगा मेरे पास। ओके, तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम यही बोलते हैं कि हमारे पास क्या है बेटा, एफ के बच गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म। हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोस ऑफ ओमेगा एक्स, ठीक है, ये निकालना है मुझे। तो तरीका वही बेटा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, चूंकि ये पूरा एक्स का फंक्शन है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इट इज एफ एक्स कोस ऑफ ओमेगा एक्स। ठीक है बेटा, एफ एक्स जिस भी फंक्शन का करना है आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसको यहाँ लिख देंगे, बस सीधी सी बात ये। यहाँ पे एफ एक्स का करना तो यहाँ एफ एक्स लिखा, यहाँ पर एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स का करना है तो एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स डी एक्स, और जो कुछ मेरा आंसर आएगा उसको मैंने किससे डिवाइड कर देना है बेटा,
1/√2π से डिवाइड कर देना है। ठीक है, नाउ एक रिजल्ट उठा लें। आप सबको आता है ना, कोस थीटा आता है, ये पक्की बात है। कोस थीटा को खैर आई थिंक ये लिख सकता हूं मैं, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। कोस थीटा का आई थिंक ये फार्मूला होता है आप लोगों के पास, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस है। तो हमारे पास मैं कोस की यही वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, बस जो थीटा है, ठीक है ना, थीटा की जगह मेरे पास क्या रहेगा इस केस में, थीटा जहां थीटा था वहां पे क्या है मेरे पास, ये ओमेगा एक्स पुट कर दूंगा। ओके, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर हम इसको फिर लिखने लगेंगे तो ये मेरे पास आएगा, दिस विल बी 1/√2π, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ एक्स बेटा, और इसको लिखेंगे हम क्या, मैंने अभी बताया ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स। थीटा की जगह मैंने राइट से बताया ना आपको क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह ये वाला है ओमेगा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स और डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने 2, एंड दिस बिकम्स इनटू dx हो गया। ठीक है, इस ढंग से लिख सकते हैं हम। नाउ जरा मैं ना इसको क्या कर रहा हूँ, इस प्लस आ गया ना, तो मैं दो टर्म्स में लिख रहा हूँ इसको अलग अलग। देखो कैसे लिखेंगे, मैं एक तो इस वाले 2 को ना बिल्कुल बाहर ले जा रहा हूँ, इस 2 को तो बिल्कुल बाहर लिख लिया। अब ये देखो मैं इस ब्रैकेट को यूं समझ लीजिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, इट इज 1/√2π बेटा ई की पावर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सॉरी इंटीग्रेशन ई की पावर, देखो इसको इसके साथ लेके जा रहे हैं, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी, तो ऐड करेंगे तो ये हो गया बेटा माइनस आयोटा, ओके, अगर मैं लिखूं इसको तो ये हो गया के माइनस ओमेगा एक्स एफ एक्स डी एक्स। देखिएगा जरा, फर्स्ट टर्म को देखना है हमने, फर्स्ट टर्म को एक बार देखें बेटा। फर्स्ट टर्म में यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये था e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और यहाँ पर कितना था बेटा e की पावर, इन दोनों को ऐड किया, देख लो ये, इसको एक्सपेंड करूं ये क्या होगा, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e की पावर आयोटा ओमेगा एक्स। ठीक है, चलो आगे, अगर मैं आगे करूंगा बेटा सेकेंड टर्म में प्लस 1/√2π, अगेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बेटा e की पावर, अब कौन सी टर्म लेनी है आपने, किसको इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो बेटा एक बार ये वाली टर्म और किसके साथ मल्टीप्लाई, सॉरी ये दोनों बेस इक्वल हैं तो दोनों की पावर क्या होंगी बेटा, फिर से ऐड, तो माइनस कॉमन हो गया, माइनस कॉमन हो गया है, आयोटा कॉमन, और अंदर बच गया मेरे पास के प्लस ओमेगा इंटू एक्स। ओहो चलो कोई बात नहीं, इसी पेन से लिख लेते हैं, एफ एक्स और क्या हो गया बेटा dx हो गया। ये देख लिया, अच्छी बात है। रेड में मैंने दिखाया इन दोनों को बेस इक्वल है ना बेटा, पावर ऐड होगी तो ये आ जाएगा, सेकंड टर्म ये बन जाएगी आपके पास। आगे दोनों टर्म्स समझ में। अब देखो एज पर डेफिनेशन ये क्या बन गया बेटा, मैंने फिर देखो ये क्या था, x का फंक्शन है तो यहाँ सिर्फ k था ना, तो ये f k आ गया था। अब यहाँ देखो 1/√2π है, ये पूरा है √2π, ये भी है, ये x बेटा और ये x, ठीक है, तो कि ये क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा k माइनस डब्ल्यू, तो यानी अब वैसे भी सोचो इस इंटीग्रेशन में सोल्व करोगे तो ये क्या बचेगा, k माइनस डब्ल्यू नहीं बचेगा, x तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो यानी क्या बचा 1/2 इस डेफिनेशन के हिसाब से फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, तो क्या बचेगा k माइनस डब्ल्यू। ये बताओ ठीक है कि नहीं, हिजरो की बेटा फिर से देख लो मैं क्या कह रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने ये कहा है आपको यहाँ पर कि भाई डेफिनेशन देखो बेटा, ये और ये मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये तो सब सेम हो गया, तो यहाँ जो बच गया आई और आयोटा और एक्स के अलावा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक्स, ये भी एक्स, ये तो हो गया, तो आयोटा और एक्स के अलावा यहाँ पर क्या बच गया, के माइनस ओमेगा, तो ये क्या आ गया, के माइनस ओमेगा आ गया, और माइनस आयोटा आना चाहिए था, प्लस अब हमारे पास क्या हो गया, ऐसे यहाँ पर देखो बेटा ये तो वही हो गया, ये एक्स और ये एक्स, तो बचा क्या मेरे पास k प्लस डब्ल्यू, आयोटा और x के अलावा क्या बचा है, k प्लस डब्ल्यू बचा है, तो कब यहाँ पर क्या आ जाएगा f, और ये हो गया k प्लस डब्ल्यू, ये आ गया भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म। और ये तो हमें प्रूव करना था, आप देख लो ये प्रूव करना था बेटा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स क्या होगा 1/2 f k माइनस डब्ल्यू प्लस f k प्लस डब्ल्यू।
सिंपल है ना। हमने कहा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स है, एक्स एक्स एक्स, तो ये के फालतू था तो ये एफ के बच जाएगा, सीधी सी बात है। अब हमने कहा एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स, तरीका वही है, जिसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है उसको ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करके डी एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रेशन कर दो और 1/√2 से डिवाइड कर दो। तो ये कोस ओमेगा एक्स जो आएगा बेटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, दोनों ब्रैकेट एक्सपेंड कर ली मैंने। ओके, तो ये देखा कि ये क्या बन गया, का एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पे के माइनस डब्ल्यू, तो ये क्या बन गया के माइनस डब्ल्यू, यहाँ क्या आ रहा है के प्लस डब्ल्यू, तो ये के प्लस डब्ल्यू। तो ये क्या हुआ, मॉड्यूलेशन थ्योरम का प्रूफ आ गया कि एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा बेटा वो क्या होगा आपका 1/2 एफ के माइनस ओमेगा प्लस एफ के प्लस ओमेगा होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट, चलें अब आगे चलें बेटा, हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलें। नेक्स्ट है मेरे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन। देखते हैं क्या है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये कहती है, मैं एक बार स्टेटमेंट एज यूजुअल जैसे हम करते हैं फिर एक एक टर्म को समझेंगे बेटा, क्योंकि हमें पहले देखो स्टेटमेंट तो बताओ। ये कहती है कि भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफटी तो शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म को लिख रहा हूँ। ठीक है, कहता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन, ये शायद मैथमेटिकल टर्म है, बताऊंगा क्या होता है कन्वोल्यूशन एक बार। कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, convolution of two functions fx and gx is product of Fourier transform of fx and gx। ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रूफ करना है बेटा। कहता है देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स बेटा। एक्चुअली ये मैथमेटिकल टर्म, और आपको वैसे तो मैथमेटिक्स में आई डोंट नो अभी इस क्लास में पढ़ लिया अब तक या नहीं, या हायर क्लास में पढ़ेंगे, चलो मैं बता देता हूँ फिलहाल, जितना हमें चाहिए उतना मैं बता देता हूँ आपको। कन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए मुझे लिखना है बेटा कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, कौन से एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर हमने ये करना है बेटा तो ये पता है कैसे लिखते हैं हम इसको, इट इज बेटा एफ एक्स स्टार जी एक्स, इट इज 1/√2π माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके बेटा, एंड इट इज एफ यू, यू इज सम अदर वेरिएबल, एक्स के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल है, जी एक्स माइनस यू एंड यू। ये बेटा डेफिनेशन होती है, एंड इसमें मैं आप बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आप लोगों की, क्योंकि इट इज ए मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि दो फंक्शंस का आपको कन्वोल्यूशन निकालना है, तो इसको डिनोट करने का तरीका है एफ स्टार एक्स जी एक्स 1/√2π माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ यू एंड दिस जी एक्स माइनस यू डी यू। आप देख लें यू तो एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे ध्यान से देखें तो आप यहाँ से यू है, क्यों भाई यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ही वेरिएबल बच जाएगा एक्स, और ये एक्स का ही फंक्शन है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो बड़ा आसान है ना, बताया था मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म आप क्या करते हैं कि जो भी आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस आयोटा एक्स से करके मल्टीप्लाई, और वही एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके देखते हैं एक बार, लिखते हैं एक बार। अब हमें क्या करना है बेटा, क्या निकालना है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, हमें निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार एक्स, कन्वोल्यूशन का निकालना है ना, ये कन्वोल्यूशन को इस फॉर्म में लिख दिया। तो क्या था डेफिनेशन, फिर बार बार वही बताता हूँ बेटा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी चाहते हैं आप, जो भी फंक्शन है उसको e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, क्योंकि ये x के फंक्शंस हैं, तो x, दिस इज f स्टार x जी एक्स, ये पूरा जो भी फंक्शन होते हैं, fx था तो fx कोस ओमेगा x था तो वो लिख दिया बेटा, और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके जो कुछ आएगा उसको 1/√2π से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और x की लिमिट्स कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी तक है, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं हम। मैं क्या कर रहा हूं अब, इस कन्वोल्यूशन की ये रही ना वैल्यू, डेफिनेशन मैंने अभी तो बताई, ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू 1/√, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ये वैल्यू, ये वाली इक्वेशन 1 को पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पुट करो तो क्या आ जाएगा, आप दोबारा से इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, ये तो पूरी किसकी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक कन्वोल्यूशन की वैल्यू है बेटा। ओके, और अब क्या कर दें, इनटू क्या लिख लूंगा मैं, ये तो मैंने वैल्यू पुट कर दी और इनटू क्या कर दिया dx। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, अब दो वेरिएबल चल रहे हैं आपकी इस प्रॉब्लम में, एक आपका वेरिएबल है x, एक u, पर दोनों की ही लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूं आगे पीछे ना इंटीग्रेशंस को थोड़ा सा सोल्व करने के लिए। देखो कैसे, क्योंकि लिमिट सेम है ना दोनों की, 1/√2π, ये वाला तो बेटा ऐसे कैसे, ये वाला √2π तो ओके, दिस इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मैं पहले इस u को अलग कर रहा हूं बेटा, ठीक है, एफ यू रेस्पेक्ट टू जो u है ना, u के रेस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये एफ यू मैंने बाहर उठा लिया, आगे क्या बचा, वो तो वही बचा हुआ है, ये 1/√2π बेटा, ये वाला इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये बेटा लिख सकता हूं ना, इसको मैंने बाहर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया है, क्यों, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मुझे, दोनों वेरिएबल्स की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है। ओके, एफ यू तो चला गया, और क्या बचा अब यहाँ पे, जी एक्स माइनस यू, इट इज डी यू को तो मैंने यू को बाहर ले लिया था, तो ऐसा करते हैं इस यू को डाल लेते हैं यहाँ से, है ना, तो भाई क्या होगा, ये यू मैं हटा रहा हूँ यहाँ एक बार, 1 मिनट के लिए ना, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, पहले मैं dx के रेस्पेक्ट में सोल्व कर लेता, ये मैं इसको यूं कर रहा हूँ, इसको dx के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और ये क्या आ जाएगा आपके पास du। बताइए, आप देखो ये दोनों इक्वेशन एक ही बात है बेटा, इनमें कोई फर्क नहीं है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, आप देख सकते हैं, बस टर्म्स को मैंने रीअरेंज किया है, किसी टर्म को आगे से पीछे, पीछे से आगे की तरफ लिखा है। अब देखो जरा, मैं पहले भी ऐसा कुछ करवा चुका हूं, एक बार फिर करते हैं, 1/√2π बेटे, इट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ओके, एफ यू, मैं एक बार कहूँ तो कलर चेंज कर लूं ताकि आपको थोड़ा सा अलग से दिख जाए, जो चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो मैं दिखाना चाहता हूँ उनको मैं अलग से दिखा पाऊं। तो अब यहाँ से मैं एक ब्रैकेट और लगा रहा हूँ, ये वाली ब्रैकेट है, ये 1/√2π आपके पास आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर, देखो बेटा g के साथ क्या है, x माइनस यू है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, देखो जरा, माइनस आयोटा के, मुझे x के साथ u चाहिए, तो मैं इसको यूं लिख रहा हूं, x माइनस यू प्लस यू, कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे x माइनस यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी x माइनस यू लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने u ऐड कर दिया, अच्छा d, और x की जगह मैं x माइनस यू लिख रहा हूं। आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया भाई, dx माइनस यू तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx ही आ जाएगा। समझ में आया कुछ, मैंने क्या किया, इसको u ऐड कर दिया, u सबट्रैक्ट कर दिया मैंने, और ये बाहर वाले को लिए सेम कलर उठा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अरे भाई कहाँ गया कलर चेंज हो गया, ये हो गया मेरे पास क्या बेटा, डी हो गया। कुछ समझ में आया, थोड़ा सा फिर से देखो बेटा, ये जो रेड कलर में मैंने अलग से इसलिए जानबूझ के दिखाया, ये जो रेड कलर के बाहर, ये तो यू क्यों लिखा मैंने, 1/√2π एफ यू, और ये डी यू, इन अंदर वाले में थोड़ी मेहनत की, 1/√2π था, चूंकि ये जी, ये वाली बात बेटा x माइनस यू था, तो मैंने क्या किया, इसको x माइनस यू बना लिया, तो उस x में से u ऐड कर दिया, u सबट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ भी dx माइनस यू लिख दिया हमने, ठीक है, ये डी तो बाहर पड़ा ही हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें x माइनस यू को मैं y पुट कर रहा हूं बेटा, x माइनस यू को y, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा यहां से स्टार्ट कर लूं लिखना, इट विल बी
स्कूल में पढ़ाने, कॉलेज में पढ़ाने का ये फायदा रहता है कि हमें प्रेशर कुकर की सीटी बियर नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ तो भाई आपको वर्क फ्रॉम होम में सिर्फ बियर बियर नहीं, हमें वर्क भी करना पड़ सकता है। वर्क फ्रॉम होम मीन्स वर्क ऑफ होम भी हो जाता है कई बार। ओके, पर कोई बात नहीं, यू एंजॉय दिस वीडियो, वो मैं देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा जैसे भी। ओहो, 1/√2 पाई हो गया हमारे पास। ओके बेटा, और क्या कर रहा हूं मैं, e की पावर, अरे रे 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 भाई 1/√2 पाई, अभी रुको, एक्चुअली थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया मेरे पास जगह ना, मैं कहोगे तो अभी थोड़ा सा ना एक लाइन लिख लेता हूँ, फिर इरेज कर लेंगे हम लोग अपने के लिए ना, फायदा में आ जाएंगे, दिक्कत होगी। देखो बच्चों, ये बेटा ये वाली चीज लिख रहा था मैं, रेड वाली ना, ये कहो तो मैं इस रेड वाले को रेड से ही लिख लूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा हम लोगों को। वो जो प्रेशर कुकर की सीटी ने ना मेरा भी थोड़ा आपकी तरह उधर ध्यान चला गया। ओके, कि भाई कुकर की, तो इसने गड़बड़ कर दिया और मुझे लगता है अब यहाँ पे कुछ और भी गड़बड़ होगी। ये देखो कुछ इरेजर जो है ना, जो हम चाह रहे हैं उसके अलावा भी कुछ इरेज करे जा रहा है, ये तो गलत बात है इस इरेजर की। तो रेड जो पिंक है ना, मैं पिंक में ही लिख लूँ, तो पिंक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यस, ये था बेटा वन, तो ताकि तुम्हें अलग से दिखता रहे, बस बस इसलिए मेरा मकसद। आपने कोई एग्जाम में थोड़ी करना है ऐसा कि आपके दो दो पेन यूज करने वाले हैं। ई की पावर माइनस आयोटा, हाँ भाई, एक्स माइनस यू, ये रहा एक्स माइनस यू की जगह तो वाई, ये हो गया के वाई, इंटू बेटा ई की पावर माइनस आयोटा के यू, दो बार लिख लिया इसको, ठीक है, एक्स माइनस यू को तो वाई, और एक प्लस यू की टर्म और थी ना, उसको अलग से कर दिया। और क्या हो गया जी, एक्स माइनस यू की जगह तो क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया बेटा डी वाई। और भाई बाहर वाले को फिर वही कलर उठा लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई भी, ये बड़ा फायदा है। हाँ, मुझे लगता है ये ठीक है, आप लोग देखें एक बार जरा, बस इसमें ये फालतू आ रहा है e की पावर माइनस आयोटा की, और इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है भाई, तो ये तो कांस्टेंट टर्म, मतलब इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए तो ये तो कांस्टेंट टर्म का काम करेगा कि नहीं, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कहो तो इसको बाहर ले चलें। तो भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब एक बार इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत लगे तो मैं देखता हूँ अगर थोड़ा सा इरेज हो पाया तो, अदरवाइज फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे तो बहुत टाइम हो तो रहा अभी, एक बार कर लें, थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि आपको ना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, अदरवाइज ना दो दो बार पूरा वीडियो आपको पीछे ले जाना पड़ेगा, फिर आगे ले जाना पड़ेगा। वैसे कर सकते हो आप, वीडियो ही तो है, रोक सकते हो, लाइव क्लास का तो ये भी होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते थे, पर यहाँ तो कर ही सकते हैं। चलो भाई, चलो यहाँ पे लिखते हैं एक बार, फिर देखते हैं अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी तो फिर पूरे को करेंगे ब्लैंक। ये देखो अब आपके पास जो है ना नीचे नीचे वाली लाइन, मैं उसको फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये क्या हो गया 1/√2 पाई, ये हो गया बेटा इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये एफ यू, इसको बाहर निकाला है हमने, इसको बाहर निकाला, रेड से लिखूं कि बताओ इस पिंक से लिखूं, किसी कलर से, इसी कलर से लिख लें, इसका भाई बंधु है ये, बस ये बाहर आ गया कांस्टेंट, इसी के साथ आ गया ना भाई, तो इसको बाहर लिख लेते हैं, इसको क्यों, और इस डी को भी उठा लो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो रेड में अब बच गया, जो मैं ब्रांड, ये तो अब एक कांस्टेंट टर्म आ गई मेरे लिए, क्यों आ गई कांस्टेंट, आपको कुछ कांस्टेंट कैसे, अरे भाई y वेरिएबल और y की लिमिट आपको दे रखी है ना, इस y की लिमिट पुट कर दोगे तो इट बिकम्स ए नंबर, तो इसलिए मैं इसको अलग से लिख लेता हूं अब 1/√2 पाई बेटा, और भाई ये हो गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस आयोटा के वाई और जी वाई, ओ वेरी गुड, ये बन गया देखो, ठीक, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, पूरा इरेज करे बनाई। अब देखो बेटा पहली ब्रैकेट को देखो, क्या ये फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ के नहीं आ गया, क्या ये एफ यू का फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है, मैंने क्या बताया आपको, जो वेरिएबल हो, यहाँ यू का फंक्शन है तो यहाँ यू नहीं बोलता था, यहाँ एक्स यहाँ एक्स यहाँ एक्स नहीं बोलता था, तो इस बार क्या है, ये यू यू और यू बन गई बात, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये वाली जो टर्म है क्या एफ के नहीं बन गई बेटा, ये क्या आ गया आपके पास एफ के फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ के, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है एक्स है कि यू है, क्योंकि जब फाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप सेम लिमिट्स के बीच में, आंसर तो सेम ही आएगा। और अब मैं इस रेड वाले पिंक वाले को देखूं, इसमें क्या है भाई,
वाई, अरे वाह, ये भी वाई फूरियर ट्रांसफॉर्म कंडीशन सेटिस्फाई है e की पावर माइनस आयोटा के। लेकिन ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका, देखो ये f का फूरियर ट्रांसफॉर्म है और ये g का, तो इसको क्या लिख दूं मैं, g ऑफ k लिख दूं। तो यही हमने याद करो, ये रही थ्योरम। मैंने इसलिए रेज नहीं करना चाह रहा था मैं, कि मैं आपको दिखा पाऊं कि मैंने आपको क्या समझा रहा हूं मैं आपसे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन समझ में आ गया था, ये वाली चीज, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था बेटा मैंने, इज प्रोडक्ट ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। देख लो एफ के और जी के आ गया बेटा। फूरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब देखना है आपने, ओके, ये यहाँ पे स्टार वगैरह था, ओके, और देन उसकी वैल्यू पुट करके और थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करना है, वीडियो को देखना है, समझना है, और फिर अपने हाथ से लिखकर भी देखना है। अनटिल अनलेस आप अपने हाथ से नहीं लिखकर देखेंगे ना इसको, तो आपको मैं जब तक करवाता रहूंगा आपको लगेगा बड़ा आसान है, बहुत ये तो हो जाएगा। बट सच्चाई है कि एग्जाम में घूम जाती हैं टर्म्स, मिलती नहीं है टर्म्स, कहाँ चली जाती हैं, भाग जाती हैं टर्म्स। तो उस चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। चले आगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा जो मैंने आपको करवाई फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। आज मैं जो करवा रहा हूँ नेक्स्ट जो है अब हमारे पास, इट इज फूरियर, बस थोड़ी थोड़ी चीजें और करेंगे हम अभी। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अगर आपको ध्यान हो बेटा, इससे पहले जो वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने फूरियर इंटीग्रल्स पढ़ाए थे, तो वहां पे मैंने आपको साइन फॉर्म और कोसाइन फॉर्म बताई थी फूरियर इंटीग्रल की। तो उसी से रिलेटेड ये है मेरे पास जो फूरियर साइन है। ओड और इवन फंक्शंस का जिक्र किया था हमने वहां पर, कि ओड फंक्शन हो तो क्या बन जाएगा फूरियर इंटीग्रल। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आपके पास वीडियो सारे अवेलेबल होते हैं, और इसलिए आपसे कहा भी जाता है कि मान लो ग्रुप में सेट भी गए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें आप, तो आप जब चाहें वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी बना रखी है आपके लिए अलग से, तो आप वहां से भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं ना बेटा। तो आप वो वीडियो देखें फूरियर इंटीग्रल में, मैंने आपको इवन और ओड फंक्शंस के फूरियर इंटीग्रल के बारे में समझा रखा है। तो मैं वहीं से एक रिजल्ट उठा रहा हूँ। क्या था वो रिजल्ट, कि भाई इफ मान लीजिए एफ एक्स इज एन odd function of x, then according to फूरियर इंटीग्रल, मैं फिर बोलूंगा ट्रांसफॉर्म बोलते हैं आप, अब मैं चल रहा हूं इंटीग्रल्स में, इससे पहले हमने इंटीग्रल पढ़ा था। फूरियर इंटीग्रल याद करते हैं बेटा, आप वहां से उठा के लिख लीजिएगा। एफ एक्स मैं भी वहीं से उठा के लिख रहा हूं इसे, ये आया था 2/पाई। वैसे तो वो फूरियर इंटीग्रल डबल इंटीग्रल था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन फिर बाद में हमने उसको चेंज कर लिया था और ये आ गया था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड दिस इज साइन के एक्स डी के, ओके। अब यहाँ से के एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, ओके। और ये फिर से हमने लिखा था 0 टू इन्फिनिटी बेटा, एंड इट वाज एफ टी साइन ऑफ के टी डी टी। आप चेक कर लें, ये हमने वहां पर किया हुआ है बेटा, ओके। इस 2 जो है ना, ये हमारा जो है 2/पाई, इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा √2/पाई। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसको मैं ऐसे कर लिख रहा हूँ, देखो बेटा, सीधी सीधी सी बात है, एफ एक्स 2 ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर सकता हूँ ना इसको, 2/पाई को √2/पाई इंटू √2/पाई, 0 से इन्फिनिटी, इट इज ऑफ साइन ऑफ के एक्स, ये साइन ऑफ के एक्स डी के, ऐसे लिख दो, और क्या आ जाएगा अगली ब्रैकेट में, फिर से आ जाएगा, कहो तो पिछली बार की तरह पिंक्स यूज कर लें यार, ठीक है चल रहा है मेरे ख्याल में, चलने देते हैं फिलहाल। तो ये क्या आ गया बेटा, एफ टी साइन ऑफ के टी, और ये क्या आ गया डी टी। कुछ नहीं किया मैंने, 2/पाई को आप देखें क्या किया मैंने, √2/पाई में मैंने कन्वर्ट कर दिया बेटा, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंड टर्म है, इस बार हमने क्या किया है, एफ टी को साइन के टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया। तो बेटा यही जो टर्म है ना मेरी, ये जो सेकेंड टर्म है, यही क्या कहलाती है, मैं इसको लिख रहा हूं एफ एस के, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ओके। तो ये जो टर्म है बेटा एफ एस के, इट इज √2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ टी, जिस भी फंक्शन की साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है हमें, लेकिन वो ओड फंक्शन की बात कर रहे थे हम, तो ये साइन के टी डी टी फॉर्म में लिखेंगे,
हाँ, आप चाहें तो इसको वेरिएबल बदल सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनाइट मैं बार बार बोलता हूँ, कोई चीज आप एक्स की बात कर रहे थे, एक्चुअली यहाँ पे ना दो वेरिएबल थे बेटा, आप फूरियर इंटीग्रल में समझ जाएंगे जाके, एक्स और टी। लेकिन आप आगे, अब इसको फाइनली आगे यूज करने के लिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इट इज एफ एक्स साइन ऑफ के एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फूरियर, ये जो चीज आ गई इसको हम बोलते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। ठीक है बेटा, इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, टी 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 एलिमिनेट, या एक्स 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 एलिमिनेट, के का बच गया फंक्शन। और यदि कोई ऐसा हो जाए कि इस के को वापस मुझे एफ एक्स दे दे, तो याद करो वो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो जरा इसी में पुट करके देखें, ये मैं थोड़ी नंबरिंग कर लें, ये नंबरिंग 1 है, ये नंबरिंग 2 है बेटा, तो हम पुटिंग इन 1, तो एफ एक्स मेरे पास आ गया, एक बार देखो जरा, ये √2/पाई, हाँ जी, 0 से इंफिनिटी, हाँ, ये साइन के एक्स तो है ही है, और अब ये पूरा भी तो मेरे लिए ये क्या आ गया, एफ एस के फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और ये हो गया बेटा डी के हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, एफ के को वापस एफ एक्स में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर ये क्या कहलाएगा आपका, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये क्या कहलाएगा, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। समझ में आया बेटा, एक फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया और एक क्या हो गया मेरे पास, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो गया। सिंपल है ना। और ये कौन से फंक्शन के लिए बताया मैंने आप लोगों को, ओड फंक्शन के लिए। कहां से देखना है आपने, फूरियर इंटीग्रल में जाकर देखेंगे, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा बेटा। बस सिंपली मैंने इस 2/पाई को कन्वर्ट कर लिया 2 बार में, तो ये जो टर्म आ गई इसी को हम बोलते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। लेकिन इसको जो वापस पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वापस एफ एक्स आ रहा है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म दोनों के दोनों आपको एक ही फूरियर इंटीग्रल ऑफ ओड फंक्शन से समझ में आ जाएंगे, मिल जाएंगे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं बेटा, किसका निकाल सकते हैं, कोसाइन का निकाल सकते हैं, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जैसे वो मैंने कहा था साइन में हमने ओड फंक्शन का जिक्र किया था बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे, इवन फंक्शन की बात करेंगे कि अगर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स, इवन फंक्शन ऑफ एक्स, देन इन टर्म्स ऑफ, याद करो फूरियर इंटीग्रल, मैं फिर बोल रहा हूँ ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, कहां से उठा रहे हैं हम, फूरियर इंटीग्रल में से उठाना है। मैंने 4 डिफरेंट फॉर्म्स आपको करवाई हुई हैं पिछले वीडियोस में, आप वहां से देखेंगे। देन इन टर्म्स ऑफ फूरियर इंटीग्रल बेटा, एफ एक्स को लिखा जाता है जैसे वहां था अभी अभी, इट वाज 2/पाई, और ये हो गया 0 से लेकर क्या हो गया बेटा, इंफिनिटी, और ये हो गया कोस ऑफ के एक्स डी के, एंड देन 0 से इंफिनिटी, एंड इट इज एफ टी कोस ऑफ, क्या लिखेंगे बताओ, के टी, एंड दिस इज डी टी। ठीक है, ये इनटू में है। ये आपको कहाँ मिलेगा, फूरियर इंटीग्रल कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं कहीं से उठाकर लिख लिया हमने, बकायदा हमने इसका प्रूफ किया हुआ है डबल इंटीग्रेशन के अंदर। वही बात है, मैं इसको बेटा क्या लिख रहा हूँ, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ताकि एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे आपने साइन का किया था, बिल्कुल वैसे इसका करना है, √2/पाई, 0 से इंफिनिटी, कोस ऑफ के एक्स डी के, एक तो ये हो गया मेरे पास, और मैं इसको लिख रहा हूँ √2/पाई, फिर से 0 से इंफिनिटी बेटा, एफ टी कोस ऑफ के टी डी टी। और भाई यही जो सेकंड टर्म आ गई मेरे पास, यही सेकंड टर्म क्या कहलाती है आपकी, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या चीज है, √2/पाई, 0 से इंफिनिटी, फंक्शन टी, लेकिन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन की बात कर रहे थे अभी आप, कोस ऑफ के टी डी टी। और अभी मैंने जैसे साइन में बताया था, आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, अब बाकी वेरिएबल बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप टी की जगह मान लीजिए मैं मुझे एक्स से रिप्लेस कर लूं, इसको कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं।
ये बन गया हमारे पास। तो ये क्या बन गया आपकी इनवर्स, ना ना इनवर्स अभी नहीं आया, ये क्या है अभी तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, और भाई ये वैल्यू वापस पुट करेंगे तो बेटा वापस एफ एक्स मिल जाएगा मुझे तो ये तो मेरे पास साथ साथ इनवर्स भी डिफाइन होता जा रहा है। बड़े याद करें बेटा फूरियर ट्रांसफॉर्म के शुरू में भी e की पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में आप देखेंगे ना तो यू विल फाउंड कि हम किससे करते थे बेटा, e की पावर आयोटा के एक्स से। तो वही है हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया देखो, 0 से इन्फिनिटी बेटा, ठीक है, ए इसमें पुट कर रहा हूं मैं, तो ये तो यूं ही कोस के एक्स तो था ही, कोस के एक्स, और ये पूरा सोल्व करके क्या आ गया एफ सी के और डी के। तो देखो अब यहाँ से के एलिमिनेट हो जाएगा, वापस से किसका फंक्शन बन जाएगा, एक्स का बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सिंपल है ये दोनों बातें। तो भाई ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को करवाई हैं, और कुछ बातें साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बताई कीजिएगा, सो दैट मैं अगले वीडियो में ना कुछ एग्जांपल्स, जैसे अभी तो हम एफ एक्स का एफ एक्स लिख रहे हैं, अब मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, लेट अस सपोज e की पावर एक्स स्क्वायर दे दिया, खाली एक्स स्क्वायर दे दिया, तो अगर इनको गिवन फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, ये हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है क्या, हर बार की तरह ये वीडियो आपने अच्छे से समझना है, देखना है, अपने नोट्स तैयार करते जाएं बच्चों, ये बड़े यूजफुल हैं, स्कोरिंग भी होते हैं एग्जाम्स में आपके लिए। और एज यूजुअल मैं कहूंगा, जहां ना समझ में आए वहां पॉज करें, ठीक है, समझ में आता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि सबको इसका फायदा हो सके। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक आप इसे अच्छे से आई होप पढ़ेंगे। थैंक यू।